अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है बिलाल शकूर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इन्फॉर्मेटो। 10 रेयर बीमारियां जो लोगों को सुपर पावर्स दे देती हैं और ये क्रिप्टोनाइट नहीं है। क्या आपको कभी कोल्ड हुआ है? ओह, कितनी बदकिस्मती की बात है। वो सब गंदी अलामात, बहता नाक, ना रुकने वाली खांसी और कुछ खाने पर तकलीफ होना। लेकिन क्या आप जानते हैं, परेशान मत हों, बीमारी हफ्ते तक ख़त्म हो जाएगी। लेकिन उनकी बीमारी को ज़रा तसव्वुर करें जो क्रॉनिक डिजीज़ का शिकार होते हैं। लोग बीमारी को किसी नाखुशगवार और अक्सर ख़तरनाक चीज़ से जोड़ते हैं और ऐसा सोचने के लिए उनके पास इसकी वजूहात भी होती हैं। लेकिन कुछ ऐसी बीमारियां भी हैं जो एक कॉमन कोल्ड के बरक्स सुपर पावर्स लगती हैं, कम से कम पहली नज़र में। इस वीडियो में आप इनमें से कुछ को जानेंगे। इन रेयर बीमारियों ने ना सिर्फ साइंसदानों को हैरान कर दिया बल्कि उनका कैरियर भी सुपर हीरोज़ जैसा बना दिया। नंबर 10, सुपर मेमोरी। ये कंडीशन हाइपरथाइमेसिया कहलाती है। मेमोरी में एक खलल जिससे एक शख्स को अपनी ज़िंदगी के सारे वाक़यात तफसीलात के साथ याद रहते हैं। दुनिया में ऐसे सिर्फ 60 लोग हैं जिनमें ऐसी अनोखी बीमारी की तशख़ीस हुई है। मरीज़ अपनी ज़िंदगी का कोई भी दिन हैरत अंगेज़ डिटेल के साथ बता सकता है, हत्ता कि अपने बचपन के लम्हात को याद करते हुए। मज़ीद ये कि ऐसे लोग किताबों से लंबे लंबे इक़्तिबासात निकाल सकते हैं जो उन्होंने कई साल पहले पढ़ी होंगी, जैसा कि किसी भी साल के किसी भी दिन का खबरनामा बताना। क्या आपको लगता है कि ये एक गिफ्ट है जिसे लोग इंजॉय करते हैं? दोबारा सोचें। हाइपरथाइमेसिया के मरीज़ अपनी ज़िंदगी की कुछ नाखुशगवार लम्हात को नहीं भूल सकते जिन्हें वो भूलने को तरजीह देंगे। वो तकरीबन कुछ नहीं भूलते। बीबीसी ने एक बार रेबेका शारोक की कहानी शाया की, एक ऑस्ट्रेलियन राइटर जिसे याद था कि वो 7 की उम्र में कैसे एक पिंक कंबल में लिपटी हुई थी। नहीं, 7 साल नहीं और ना ही 7 महीने बल्कि 7 दिन। उसकी मेमोरी वाकई यूनिक है। वो हैरी पॉटर से लंबे इक़्तिबासात को बिना किसी लफ्ज़ को मिक्स किए सुनाती है। अलबत्ता वो इस हाइपरथाइमेसिया को एक सुपर पावर नहीं समझती थी। उसे मुसलसल सर दर्द रहता और नींद ना आती। वो बहुत जल्द थक जाती थी। नंबर 9, इनसेंसिबिलिटी टू पेन। इनबॉर्न एनाल्जेसिया, जो एक ऐसी हालत का साइंसी नाम है जिससे किसी शख्स को दर्द महसूस नहीं होता, जैसा कि बिल्कुल नहीं। यहाँ सोचने के लिए एक हैरानकुन हकीकत है। इस बीमारी की रेयरनेस के बावजूद स्वीडन के एक गांव में इसके 40 केस रजिस्टर किए गए हैं। ऐसे फिनोमेनन की हम कैसे वजाहत कर सकते हैं? आपका क्या ख्याल है? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। पहली नज़र में शायद आपको लगे कि ये एक असल एक्समैन की खासियत हो सकती है। ये सिंड्रोम दिमागी सलाहियतों या ज़ाहिरी शक्ल को मुतासिर नहीं करता। ऐसे शख्स को कोई भी तकलीफ महसूस नहीं होती और ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों का छूना। ये कंडीशन ख़तरनाक है। आमतौर पर हमारा जिस्म उसको पेश आने वाले मसले के बारे में हमें बताता है, दर्द की सूरत में सिग्नल्स भेजते हुए। एनाल्जेसिया का मरीज़ किसी बीमारी की अलामात को मिस कर सकता है। वो बस मदद के लिए अपने जिस्म की आवाज़ को नहीं सुन सकेंगे। ये बीमारी ख़ास तौर पर छोटे बच्चों के लिए ख़तरनाक है। वो खेलते हुए ज़ख्मी हो सकते हैं या गलती से अपनी कॉर्निया को नुकसान पहुंचा सकते हैं, अपनी ज़बान को काट सकते हैं या टूटी हड्डी को महसूस नहीं कर सकते। क्या अभी भी आपको ये कूल लगता है? नंबर 8, एबिलिटीज़ टू लिटरली डू एनीथिंग। सेवांट सिंड्रोम एक रेयर कंडीशन है जो ऑटिज़म या एस्पर्जर्स सिंड्रोम जैसे डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स वाले अफराद के लिए तो आम हो सकता है। ऐसे लोग म्यूज़िक, ड्राइंग और पेंटिंग में बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं। कैलकुलेशंस, कार्टोग्राफी और 3D मॉडल्स कंस्ट्रक्ट करने में सेवांट्स जल्द ही आपको 3 डिजिट वाले नंबरों की मल्टीप्लिकेशन करके दे सकते हैं या बता सकते हैं कि 5 मई 3017 को हफ्ते का कौन सा दिन होगा। एक मिसाल के तौर पर स्टीवन विल्चेयर, एक मशहूर बरतानवी आर्किटेक्चुरल आर्टिस्ट, इस सेवांट के सिंड्रोम के साथ लंदन का एक प्रिसाइज नक्शा बनाने में कामयाब रहा, वो भी शहर के ऊपर जहाज के सिर्फ एक चक्कर के साथ। बहुत से लोग सेवांट्स को जीनियसिस बुलाते हैं और वो जज्बी तौर पर दुरुस्त हैं। इस सिंड्रोम वाले लोग कुछ फील्ड्स में बहुत ही टैलेंटेड होते हैं, लेकिन इस सलाहियत के बावजूद मरीज़ मेंटल डेफिशिएंसी ज़ाहिर करते हैं। अगर आपको विंस्टन ग्रूम के नावल से फॉरेस्ट गंप याद है, हाँ मुझे भी है, मैंने मूवी देखी थी। खैर, वो एक सेवांट की काफ़ी मशहूर मिसाल है। नंबर 7, इनसेंसिटिविटी टू कोल्ड। दर्द ना महसूस करने वाले लोगों के अलावा ऐसे लोग भी हैं जो सर्दी बर्दाश्त कर सकते हैं। एक मिसाल विम हॉफ की है, नीदरलैंड का एक आदमी जिसने डॉक्टर्स को हैरान कर दिया। बात यह है कि विम बहुत कम दर्जा हरारत में रह सकता है। वो ठंडे पानी के साथ बहुत ज़्यादा बर्फ़ वाले पाइप में 120 मिनट गुजारने में कामयाब रहा।
वो माउंट ब्लॉन्क की चोटी पर एक शॉर्ट्स पहने हुए चढ़ने में कामयाब रहा। वो हत्ता के जमी झीलों और दरियाओं की बर्फ़ के नीचे भी तैर चुका है। स्पेशलिस्ट ने कहा कि ये शख्स एक यूनिक फिनोमेनन के साथ पैदा हुआ है, जबकि विम होफ को यकीन है कि उसका सर्दी ना महसूस करना मुसलसल ट्रेनिंग का नतीजा है। नंबर 6, कंप्लीट एब्सेंस ऑफ फियर। उरबाक वाइस डिजीज एक रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर है जिससे कोई भी खौफ महसूस नहीं होता। ऐसे 300 केसेस सामने आए हैं और इनमें 125 सिर्फ साउथ अफ्रीका से हैं। सबसे मशहूर मरीज को ये नाम मिला, द वुमेन हु नोज नो फेयर, यानी औरत जो किसी खौफ को नहीं जानती। ये एक अमरीकी खातून SM है। ये नाम इसकी शिनाख्त छुपाने के लिए इसको दिया गया। मुहक्किकीन ने इसे डराने के लिए बहुत तरीके इस्तेमाल किए। उसे पकड़ने के लिए जहरीले मकड़े और सांप दिए गए। साइंसदानों ने उसे हॉरर फिल्म सिखाई। औरत को एक भूत घर में बंद कर दिया गया। अलबत्ता उनकी तमाम कोशिशें नाकाम रहीं। मजीद ये कि SM ने उन्हें अपनी ज़िंदगी में पेश आने वाले खौफनाक वाक़यात के बारे में बताया जो उसे ना डरा सके। रात को पार्क में चाकू का हमला, घरेलू तशद्दुद का एक केस जिसे वो सरवाइव कर गई। रिसर्च टीम का लीडर औरत को जिंदा देखकर हैरान रहा कि वो खतरे का अंदाज़ा नहीं लगा सकती। खैर ये खौफनाक लगता है, कैसे? नंबर 5, द वैम्पायर डिसऑर्डर। इस बीमारी का एक मुश्किल साइंसी नाम है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ। हाइपोहाइड्रोटिक एक्टोडर्मल डिस्प्लेजिया। बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन इसका एक और ज़्यादा लंबा नाम इसे अच्छे से बयान करता है। इस बीमारी के शिकार लोगों के लंबे दांत होते हैं, लिहाजा खौफनाक फिल्मों के मशहूर खून पीने वाले क्रीचर जैसे। इस बीमारी की नुमायां अलामात वाले लोग बहुत पतले और पीले होते हैं। इनकी आंखों पर डार्क सर्कल्स होते हैं। इनके दांत आमतौर पर तीखे और बाल नामालूम हैं और शायद इन्हें गोश्त पसंद नहीं। और मैं गाय की बात नहीं कर रहा, मजाक एक तरफ, लेकिन इन लोगों का मसला ये नहीं कि ये वैम्पायर जैसे लगते हैं, हालत और संगीन है। इन्हें हमेशा अपना टेम्परेचर चेक करना और धूप से दूर रहना पड़ता है और इनका गर्म मौसम से बचना भी बहुत अहम है। ऐसा क्यों? ऐसे डिसऑर्डर वाले लोगों के स्वेट ग्लैंड्स नहीं होते। जैसा कि आप जानते हैं कि ये हमारी बॉडी का थर्मो रेगुलेटिंग मैकेनिज्म होते हैं। तस्वुर करें कि क्या होगा अगर ये टूटा हो। बाय द वे, ये बीमारी का सबसे आम सिंड्रोम है। ड्रामाई लगता है, लेकिन मिसाल के तौर पर माइकल बेरीमैन जिसे ये बीमारी थी, उसने हॉरर मूवी कैरेक्टर के तौर पर अपना कैरियर बनाया। एनीवे, अब आप जानते हैं कि वैम्पायर की कहानियों का सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ। नंबर 4, ऑक्टोपस पीपल। पॉलीमेलिया एक अजीब डिसऑर्डर है। इसके साथ पैदा होने वाले लोगों के अज़ा का एक अनयूजुअल नंबर होता है। कुछ केसेस में ये मददगार होते हैं, दूसरों में ये काम नहीं करते। तस्वुर करें कि आप एक बाजू या एक टांग के ज़्यादा होने से ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होंगे, लेकिन आपका बहुत ज़्यादा अज़ा होने के बारे में क्या ख्याल है। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में होने वाला ये केस हैरानकुन था। एक बच्चा 6 टांगों के साथ पैदा हुआ। इसकी वजह एक पैरासिटिक ट्विन था। दर हकीकत ये बीमारी किसी भी अज़ा को मुतासिर कर सकती है, टांगें, बाजू, उंगलियां वगैरह। यकीन एक्स्ट्रा बॉडी पार्ट्स निकालने की सर्जरीज मौजूद हैं, लेकिन हैरानकुन तौर पर कुछ लोगों ने ऑपरेशन से इनकार कर दिया। वो सोचते हैं कि ये अज़ा ख़ास तौर पर उंगलियां मुफीद हैं और इन्हें निकलवाने में हिचकिचाहट महसूस करते हैं। नंबर 3, स्टोनमैन सिंड्रोम। ये सिंड्रोम जेनेटिक है। मजीद ये कि ये ज़िंदगी के दौरान बढ़ता है। इस बीमारी वाले लोगों के जिस्म के सॉफ्ट टिश्यूज़ हड्डी में तब्दील होना शुरू हो जाते हैं। ACVR1 जीन की म्यूटेशन, जो जिस्म के मुख्तलिफ टिश्यूज़ की डेवलपमेंट के लिए ज़िम्मेदार होती है, खौफनाक नताइज की तरफ ले जाती है। पट्टे हड्डियां बनना शुरू हो जाते हैं और जोड़ इकट्ठे जुड़ जाते हैं। अगर डॉक्टर्स हड्डियों को सर्जरी से निकालने की कोशिश करें तो जिस्म उस हिस्से में ज़्यादा बोन टिश्यूज़ बनाना शुरू कर देता है। लकीली 2 मिलियन में सिर्फ एक शख्स इस बीमारी का शिकार होता है, क्योंकि अभी इसका कोई मौजूदा इलाज नहीं है। नंबर 2, वेयरवुल्फ सिंड्रोम। क्या आप अपने जिस्म के बाज़ हिस्सों पर बढ़ते हुए नापसंदीदा बालों से छुटकारा पाने में चिड़चिड़ाहट महसूस करते हैं? पुरसकून हो जाएं और लंबी सांस लें, क्योंकि ये हाइपरट्राइकोसिस का शिकार होने वाले लोगों के मसले से ज़्यादा बड़ा नहीं है। इन लोगों के बालों की नशोनुमा गैर मामूली होती है। इनका सारा जिस्म थिक बालों से ढका होता है। ये लंबे और चमकीले होते हैं, हत्ता कि इनके मुंह पर भी। इस हालत की वजह जिसका निक नेम वेयरवुल्फ सिंड्रोम रखा गया है, वो ज़्यादातर जेनेटिक म्यूटेशन है। अलबत्ता कुछ ऐसे केसेस हैं जिनमें ये बीमारी एंटी बॉल्डिंग ट्रीटमेंट से ज़ाहिर हुई, इसलिए अपनी ख्वाहिशात से मोहतात रहें। बिल्कुल, बाल निकालने के आम तरीके जैसे रिमूवल, शेविंग, वैक्सिंग या लेज़र मौसर हैं, लेकिन हत्ता कि इनमें सबसे बेहतरीन भी ज़्यादा अरसे तक मौसर नहीं।
और नंबर 1, फॉरेन एक्सेंट सिंड्रोम। क्या आप में से किसी ने भी अपनी ज़िंदगी में कम से कम एक बार गैर मुल्की लहजे में बात करने की कोशिश की है, और क्या आप कामयाब हुए हैं? कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें ज़्यादा कोशिश नहीं करनी पड़ती। इनके हमवतनों को लगेगा कि वो सयाह हैं जो छुट्टियों में मुल्क का दौरा कर रहे हैं। अलबत्ता ये मरीज़ों के लिए मज़ेदार नहीं। वो एक गैर मुल्की लहजे में अनकंट्रोलेबली बात करते हैं। इससे भी ज़्यादा हैरानकुन बात क्या है, लोग जो फ्रांसीसी एक्सेंट में बात करते हैं वो कभी भी फ्रेंच नहीं गए थे। टाइम टू टाइम ऐसे मरीज़ कई लहजों में बात करते हैं, और बाज़ औक़ात हत्ता के कुछ वक्त में कई। इसकी आम वजह सर की चोट हो सकती है। खैर, ये कुछ चीज़ें वाज़ेह करता है। इस कंडीशन वाला शख्स बोलते वक्त अपनी ज़बान को रखने का तरीका बदलता है। इस केस में सबसे मौसर इलाज स्पीच थेरेपी है। तो आपको कौन सी बीमारी सबसे अजीब लगी? क्या आपने कभी ऐसी कंडीशन वाले शख्स को देखा है? कमेंट्स में बताइएगा। लाइक बटन को दबाना मत भूलिएगा, और ऐसी मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलता हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।